एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा कारोबारी है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली बीवी का कैंसर से इंतकाल हो गया। अब आलोक ने दूसरा निकाह अंजना से कर लिया। रंजना आलोक का बहुत ख्याल रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए चाय लेकर आती है। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ख्याल रखती हो, अपना भी ख्याल रखा करो। आप दोनों के अलावा और मेरा है ही कौन? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लिया करूँगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए दूसरे मुल्क जाना है। तुम अपना और नेहा का ख्याल रखना। लेकिन हम 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूँगा। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ कहो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही दस्तखत कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लीजिए। तुमने पढ़ लिया तो समझो मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब जाना है दूसरे मुल्क? आज शाम को ही मैं अपना ATM और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा, और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए और शाम को विदेश रवाना हो गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसे जगने में देर हो गई। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज अम्मी ने उसे जगाया नहीं। अम्मी, आज आपने मुझे जगाया क्यों नहीं और नाश्ता भी नहीं लगाया? हाँ, मैं तो तेरी खिदमत करती रहूँ ना, जैसे कि तू कहीं की महारानी है जो हर सुबह तुझे जगाकर नाश्ता कराऊं। अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। जाके अब बावर्ची खाने में बर्तन मांज ले। लेकिन अम्मी, मुझे तो बर्तन मांजने आती नहीं। मांजने नहीं आती तो बर्तनों में खाना कैसे खाती है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमकते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अम्मी को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है वो? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर वक्त पे बर्तन नहीं धोए तो न जाने क्या हो जाएगा। नेहा बावर्ची खाने में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसे अपने अम्मी अबू की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ कर दिए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी है और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी से खाना मांगू या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अम्मी ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? अम्मी रोज तो ऐसा नहीं करती, पर अब्बू के जाने के बाद से ऐसा ही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? अम्मी, भूख लगी है। अरे, ये भूखे लोग भी ना चैन से नहीं बैठने देते। कभी कुछ तो कभी कुछ। चल जा, बावर्ची खाने में जा और जो खाना रखा है वो खा ले। जी अम्मी। लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा बावर्ची खाने में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना रखा है। नेहा की अपने अम्मी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने रोते हुए वो खाना खा लिया। इस तरह 1 महीना गुजर गया और आलोक के वापस आने का वक्त हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने के बाद वापस लौटा, लेकिन रंजना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसी वजह से मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत परेशानी में था और अब मुझे बुखार भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं? क्यों इतना शोर कर रहे हैं? अरे विदेश से ही आए हैं ना, किसी फौज से थोड़े ही ना, जो घर को इतना सिर पर उठाकर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ। सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने अब्बू को 1 महीने में हुआ सारा वाकया बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ अब्बू? आप किस टेंशन में हैं?